सबसे पहली एंट्री क्या है हमारी, 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, जिसमें हमने पूंजी कितनी लगाई है, 2 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए का लोन लिया है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने जो पूंजी लगाई है उसकी एक वाउच एंट्री रिकॉर्ड कर ले हम, रिसिप्ट में, अमाउंट में केस, पर्टिकुलर में कैपिटल, और सी से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल, और कितने, 2 लाख रुपए, 1 अप्रैल को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये एंट्री हमारी एक रिकॉर्ड हो गई। यदि हम चाहें तो DAC से देख लें। ठीक है, चलिए अगली एंट्री क्या है हमारी, लोन लिया, तो वाउचर में जाएंगे, फिर रिसिप्ट में, यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से क्रेडिट डेबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी बैंक से लोन लिया है हमने, स्वस्तिक फिनेंस। कहाँ की, ये सुजालपुर डाल देते हैं। अब ये जाएगा हमारा लोन एंड लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी को हम कहते हैं। ठीक है, इस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करना है ना। तो F11 प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, इसमें हम चले जाएंगे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंटर करेंगे। यदि यहाँ पर एडवांस पैरामीटर नहीं हो तो आप F12 प्रेस करिएगा, एडवांस पैरामीटर तो आ रहा है। ठीक है, आइटम इनवॉइस नहीं है इसलिए बाकी की चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर कितने परसेंट की बात हुई है, वार्षिक। ठीक है, यानी मंथली है 1.5%, 1.4%। ठीक है, एंटर करेंगे, कैलेंडर मंथ हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल बैलेंस कर सकते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, और नॉर्मल राउंडिंग 1 अप्रैल से, तो कब तक के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का हमें ब्याज देना है ना, 31/3/2022 ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कितना, 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो हमारा अकाउंट डेबिट होगा वो बैंक ही होगा, है ना। तो अल्ट सी से स्वास्तिक सेविंग, सेविंग कह दें या बिजनेस का कहते हैं, तो अभी तो हम ब्याज मिला है तो सेविंग को लेकर के चलेंगे, है ना। तो स्वास्तिक बैंक अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि हमें अपना एक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें अपने को पैसा दे दिया है, ताकि इस पैसे का हम यूज कर पाएंगे, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो वो हमारा लोन एंड एडवांस है, और ये हमारा बैंक अकाउंट है, दोनों ही स्वास्थ्य में ही है। तो हमने वहां से जब लोन लिया, बैंक में अधिकतर सभी में यही होता है। कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं कि वो आपको आपके सेविंग बैंक जो भी है वो अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसमें आपको पे कर देते हैं। तो वहां पर हम जो भी बैंक हमारी रहेगी उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, इस एंट्री में कोई डाउट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंप्यूटर हाउस से माल खरीदा, कोई इंटरेस्ट रेट उस पर, 1 अप्रैल तो है, लेकिन इंटरेस्ट फिर पे किया तब, ना ना, इनका जब पेमेंट करेंगे तब है ना। यहाँ नहीं दिया है, लेकिन जब पेमेंट दिया है तब दिया गया है क्वेश्चन में, 90% की दर से पेमेंट। हाँ, तो वो भी बना के चलें हम। ठीक है, चलिए तो वाउचर एंट्री में चलते हैं, F9, यहाँ पर कंट्रोल एज करेंगे, आइटम इनवॉइस मिलेंगे, पार्टी में कौन सा है, कंप्यूटर हाउस, कंप्यूटर हाउस, क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है,
इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस, कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं सिंडिकेटर वाले मामले में। और इंटरेस्ट रेट क्या है 0 पॉइंट, ठीक है 90 पैसे, कैलेंडर मंथ, कंट्रोल ए, और परचेज में आ जाएगा परचेज लेजर, परचेज जीएसटी, परचेज अंदर ग्रुप चला जाएगा परचेज के, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। आइटम क्या है हमारा कीबोर्ड, लॉजिटेक की ओनली कीबोर्ड लिखा है, ओनली कीबोर्ड लिखा है, लॉजिटेक ये हम लेंगे। अंडर ग्रुप कीबोर्ड, ठीक है, यूनिट नॉट कितने परसेंट है जीएसटी, 5% जीएसटी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी रेट, अगला आइटम लॉजिटेक, ठीक है, कितने हैं रेट और आइटम, बारह परसेंट, कितने क्वांटिटी रेट और भी कुछ है क्या, जीएसटी ठीक है, और कुछ राउंड 50 पैसे, ठीक, करते कंट्रोल से एक्सेप्ट। कितना अमाउंट हो रहा है टोटल, टोटल 14 एक एक 14,438, नोट करें इसको। मूल अमाउंट है हमारा 13,150, ये भी जरूरी है नोट करना, 13,150 भी कर लेना। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेल्स की, कब सेल किया है 1 मई को, तो हम यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और 1/5
सेल्स में पार्टी किसको किया? सन्डी डेटर्स। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। कितने परसेंट की बात की है? 1.75। सेल्स आइटम, सभी आइटम 10% बढ़ाने पर क्या अमाउंट हुआ? 605। हैं? 49। ठीक है, इसमें भी राउंड ऑफ। ठीक, ये अमाउंट आ गया सभी का 1 मई। नेक्स्ट एंट्री, प्राप्ति हुई कब मिला? 1 जून को हुआ होगा। तो इसके लिए हम पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए एक क्लास बना लेते हैं। तो वाउचर में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, सॉरी, वाउचर टाइप में जाएंगे और डेबिट नोट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, कंपाउंड नो, कंट्रोल ए। वाउचर में गए, F5 अल्ट प्लस F5 क्या है? इंटरेस्ट रिसीव की हमारी क्लास है। और किससे? ABC कंप्यूटर। डेट चेंज कर लेते हैं, 1 जून 2021। ये आ गया हमारा 278 रुपये, यहाँ तक का ब्याज। ठीक है, और इसको हम कर देंगे I1। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इस पर कोई टैक्स हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं 1 जून को। ठीक है, अब हमें 1 जून को ही उसका पेमेंट मिला है, तो रिसिप्ट में जाएंगे और ABC कंप्यूटर अगेंस्ट में 15,000 हमें लेना था, 15,881। तो इसका कितना परसेंट दिया? 75 दिया है। 75% कैलकुलेशन किया आपने 15,881 का। 15,881 इंटू 75/100, 11,910 और 75 पैसे। ये आया था क्या? सही है, लिख लिया इसको आपने। 11,910 और कितने पैसे? 75।
अगेंस्ट में ये ब्याज भी दे रहे हैं। ठीक, इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ तक का। डेबिट में हो जाएगा हमारा, कैश या बैंक कैसे दे रहे हैं, कैश में ले लिया आपने, कोई बात नहीं, कैश ले लो। ये हो गया हमारा 12,188.75 एक दिन तक का मामला। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या है, इसी के जस्ट बाद। ठीक है, तो अब हम डेट चेंज कर लें, 1/7/2021 ABC कंप्यूटर। लेकिन नहीं नहीं, ब्याज तो उस दिन तक का पूरा लेंगे ना, जो भी अमाउंट का ब्याज बना भैया वो दे दो, बाकी आप केस जो भी है जो बचेगा उसका ब्याज बाद में दे देना। ठीक है ना। अब हम पहले एक क्लास में एंट्री कर दें, इंटरेस्ट डेट चेंज कर लेते हैं हम 1/7/2021, क्योंकि जो अमाउंट उनके पास था पूरा यूज किया था उन्होंने, तो उस पूरे अमाउंट में से अब 75%, मूल अमाउंट में से 75 की बात हुई ना, तो मूल अमाउंट का आज का ब्याज कैलकुलेट कर लिया भैया, ये हुआ, तो ये ब्याज तो आप पूरा दे दो, मूल अमाउंट में आप 75% दे दो, ये बात है। ये सब क्वेश्चन उलझाने के लिए क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्या करें, घबरा जाए नहीं क्या, और अब क्या होगा, समझ रहे हैं क्या होता है। और एक अकाउंटेंट बहुत गंभीरता से लेता है हर चीज़ को, कॉपी पेन पे कैलकुलेशन करके कि हाँ वस्तुस्थिति क्या है, किस प्रकार का जो पैसा है केस। अभी हमारे पास क्या है, हम वर्चुअल थोड़ा सा कर रहे हैं, ऐसा मान लिया कितना परसेंट दिया, लेकिन फिजिकल में तो उतना पैसा भी तो आएगा आपके पास, वो पैसा भी तो होगा, वही तो एंट्री आपकी, वो पैसा और आपकी टैली में अकाउंटिंग। ये हो गया क्लियर मामला, ठीक है ना। चलिए, तो हम 1 जुलाई को ABC कंप्यूटर से बात करेंगे, तो ये पैसा लेना निकला, ठीक, 689। हाँ, तो वो जो बचा पैसा है उसका ब्याज लगेगा ना, 75% दिया उन्होंने, 25%, तो 25% का ब्याज 69 कैलकुलेट करके दे दिया। क्लास कंसेप्ट ना बढ़िया है, जाने की जरूरत नहीं DSI से देखने की, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, वो तो खुद कैलकुलेट करके दे देगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, एंटर, कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, फिर जाएंगे हम रिसिप्ट में, और ABC कंप्यूटर अगेंस्ट में बोले 3,970.25 लेने हैं ब्याज के। क्लियर। 4/39, ठीक। एक राउंड ऑफ चाहे तो बना सकते थे, पर नहीं बनाया हमने, एज इट इज ले लिया। नेक्स्ट, 1 जुलाई को ही पैसा दे भी दिया। अब जब हमारे पास माल आ गया, माल का पैसा आ गया जो बेचा हमने, तो हम पेमेंट में एंट्री करेंगे 1 जुलाई को, लेकिन इसके पहले एक वाउचर क्लास फिर बनानी पड़ेगी हमें, है ना। ये एक बार ही बनाना है वैसे तो, अभी हम पूरा नए में देखते हैं। वाउचर टाइप में जाएंगे, क्रेडिट नोट में जाएंगे, अब इंटरेस्ट पे, यस, कंट्रोल A, ठीक है। वाउचर में गए, सॉरी, अल्ट प्लस F6 करेंगे, इंटरेस्ट पे। क्रेडिट नोट में हम ले लेंगे किसको, कंप्यूटर हाउस को क्रेडिट कर देंगे हम, ये 90 पैसे का 14,000 का इंटरेस्ट 389.83, ठीक है क्या, 91 डेज हो गए इनको। इंटरेस्ट पे, तो IP1 डाल, और इंटरेस्ट का एक लेजर बना लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा ये वो। ठीक, क्रेडिट नोट। अब पेमेंट कहाँ किया, पेमेंट में आ जाएगा हमारा, किसको, कंप्यूटर हाउस, देना था 14,000, ये अमाउंट भी
ऑर्गेनाइज रेफरेंस में आईपी इंटरेस्ट पे टोटल हो गया हमारा 14,827। आपका भी हो गया था क्या? और 83 पैसे, 83 पैसे का राउंड ऑफ। हम्म। क्यों? हाँ, क्रेडिट हो जाएगा हमारा। केस केस दिया, बैंक दिया, बैंक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्तिक बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आपने 83 नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? चलो, ये 83 को हमें राउंड ऑफ लेना है, तो हम देंगे कितना उनको? हम देंगे उनको 14,827, 27 देंगे। अब अगला तो ये बचेगा, तो इसको राउंड ऑफ में डाल दो, ये हो गया। यहाँ क्या दिक्कत है राउंड ऑफ? इसके पहले एक एंट्री में भी हुआ था, वहां भी ऐसा करना था, नहीं किया। सुनील बाबा, कंट्रोल ए, क्लियर। नेक्स्ट। मिला। हाँ, तो अब जो हमारा बैंक वाला मामला है, कितनी तारीख को मिला है ये? 3 माह का, तो अप्रैल मई जून, है ना? अप्रैल का, मई का, जून का, यानी 1 जुलाई को कर दें, ठीक है। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर हम इंटरेस्ट रिसीव में जाएंगे, 1 जुलाई को हमारा डेबिट हो जाएगा यहाँ पर स्वास्तिक ना, स्वास्तिक फाइनेंस सुजानपुर है, तो हमने बैंक के नाम से बनाया था ना, हमने कैलकुलेशन कर दिया था उसमें क्या, एक बार देख लेते हैं। अल्टर में जाएंगे, लेजर में स्वास्तिक बैंक अकाउंट बनाया था, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे। वाउचर डेट, बैंक कैलकुलेशन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन वाउचर डेट ही हम ले लेते हैं फिलहाल। बैंक से रिकन्सिलेशन में वो बैंक को देखेगा कि बैंक की डेट क्या है, तो वो एजुकेशनल में चलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी तो हम ये मान के, कितना है परसेंट है? 2.75%। कैलेंडर मंथ ये हमने शायद वार्षिक निकाला था, है ना? ये मंथली हमारा कैलकुलेट करेगा, तो हम कैलेंडर ईयर ले लेते हैं यहाँ पर। कैलेंडर ईयर से कितना देता है वो देख लेंगे पहले। इंटरेस्ट रिसीवेबल बैंक, तो बैंक पर हमारा 3 लाख नहीं है अब अमाउंट, कुछ हमने पेमेंट कर दिया है ना, 285 है हमारा, तो 2,056 रुपये हमारा निकल रहा है। वैसे वार्षिक सही निकाला है उसने, ऐसी संभावनाएं लग रही है हमें। देखिए, यदि 1,000 का या कितने, 285 है ना, 285, 173, या क्लियर करने के लिए एक एंट्री जो बैंक की थी वो कैश में कर देना, तो टोटल 3 लाख ही रहेगा, पर अब 3 लाख हमारे पास है नहीं। पर बीच में इस मामले में एक उलझन है कि जो हमने पेमेंट किया है वो पेमेंट कब कब हुआ है? बीच में, अभी भी किसी मंथ में, शायद मुझे लगता है कि जुलाई में पेमेंट किया अपन ने, तो इसके पहले 3 लाख रुपए होंगे हमारे, है ना? आज की डेट में क्लियर बता रहा है, लेकिन ये, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बैंक में जब एंटर कर रहे हैं ना हम, तो ये पैसा यहाँ बिल्कुल सही है, 3 लाख का ही है। इनका दिन का 1 जुलाई को हमने पेमेंट किया है, तो हमें 3 लाख का ही कैलकुलेशन करना है 2.75 से। चलते, तो देख लेते हैं पूरा मामला। 3 लाख रुपए हमारी हो गए, 3 लाख रुपए, कितना परसेंट की रेट है हमारा? 2.75, ठीक है। और कितने का निकाल रहे हैं हम? 1 ईयर, यानी 12 माह, ठीक है। ये यदि इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं
मंथली बेसिस पर, तो इनटू ये हमारी दर है, इनटू ये हमारा समय, डिवाइड बाय 100, ये निकलेगा 99,000। जबकि यही अमाउंट, ये मूल अमाउंट इनटू दर, ये हमारी दर है, इनटू ये हमारा समय है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय जो हमारा समय है उसको हमें डिवाइड बाय क्या करना है, 12। 8,000। अब यहाँ तो क्यों निकल रहा है, ये 12, क्या निकला, हमें 1 वर्ष का निकला। क्या वार्षिक ब्याज निकालना है हमें, हम ऐसे ही कर देते सीधे सीधे। ये हमारा 12 माह का है और इस वैल्यू को यहाँ पर अब वो डेट में ही ले रहा है उसको, देखो आप, तीन माह है ना हमारा, 2,062 रुपये, यही आ रहा ना, 2,000 राउंड ऑफ में 56 रुपये। ये एक दिन का जो बीच में आ रहा है 91 डेज का है, और हमने क्योंकि 2 से कैलकुलेट किया गया है तो डिवाइड बाई यहाँ सीधे सीधे लगा देना, हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे थे वैल्यू को, इसको बाई डिवाइड बाई 12 कर दो सीधे सीधे, जो परसेंट है तो वो वार्षिक निकल जाएगा, ये तो मंथली निकलेगा। ठीक है ना, कहीं डाउट है उसमें? तो ये हमारा 3 माह का ब्याज निकल गया और यही हमारा टेली भी बता रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका अपने इसमें वाउचर एंट्री कर दें। डेबिट प्राप्त हुआ ना 1 जुलाई को स्वास्थ्य बैंक, ये यहाँ पे आ जाएगा, जब तक उस पर बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो बैंक से लेना हो जाएगा। ठीक, अब क्या एंट्री है, बस इतना ही है। ये बैंक को पैसा देने का एंट्री नहीं किया था, इसका वार्षिक तौर पर एक एंट्री जो ब्याज बन रहा है वो पे कर देना 31 मार्च को। ठीक है, ब्याज तो दे दें, वैसे तो हमें इंटरेस्ट ईएमआई कैलकुलेशन में बाकी ईएमआई भी पे करना है हर मंथ, पर अभी फिलहाल हम लेकर चले कि हमने वार्षिक ब्याज जमा किया। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेशन पर्टिकुलर क्लास हमारी होगी, पहले ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो मंथली हम ब्याज प्लस मूल यानी प्रिंसिपल दोनों ही जमा करते आते हैं। तो पहले हमें एक्सेल पर जाना होगा, और टैली में उसमें आसान है, टैली में उसमें उलझन नहीं है। टैली में तो इसमें ही बस अभी हम यदि इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो एक एंट्री को कर देना वाउचर में, कर पाएंगे? ठीक है।